नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, अभी हमारी विजिट चल रही है जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर डेयरी फार्मर अपने डेयरी फार्म को संचालन करते हैं, कितना प्रोडक्शन लेते हैं और साथ ही डाइट में क्या देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। किस प्रकार से रखरखाव किया जाता है बफेलो को, किस प्रकार से नहलाई जाती है और किस प्रकार से अपने डेयरी फार्म को हम चला सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप जाने। तो आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी डेयरी फार्मर है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सर, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी। ये करम्बी डेयरी फार्म के नाम से फार्म अपना जी। और डिस्ट्रिक्ट जींद से। जी। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट जींद से। लगभग कितना समय हो गया आपको यहाँ पर जबलपुर आए हुए? जी, हम वैसे तो आते जाते तो लमसम 2015-16 से हैं। 2015-16 से। जी। लेकिन डेयरी फार्म को किए अपन को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। सर, ये बताएं किस प्रकार से हरियाणा से आप चलकर यहाँ आए हो और इतना अच्छा एनवायरनमेंट हरियाणा का भी है, जहाँ पर आप जिंद डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ पर जबलपुर में क्या समझकर आपने डेयरी फार्म स्टार्ट किया? सर, ये ऐसा था, डेयरी फार्म करने का अपना कोई पर्पज नहीं था यहाँ। जी। पहले अपना क्रय विक्रय का काम था यहाँ। सेल परचेज का था? सेल परचेज का काम था जी। तो सेल परचेज करने के लिए यहाँ से लोग जाते थे अपने वहाँ। हाँ। इनको मतलब वहाँ से पैसे वगैरह दिलाते थे जी। तो धीरे धीरे फिर मतलब ये 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, यहाँ से लोग जाने लग गए जी। और हम लोगों ने आपसी तालमेल के हिसाब से इनसे अपना सुझाव मतलब लेते थे, देते थे, विश्वास हो गया जी। आदान प्रदान चलता रहा, व्यवहार बन गया। तो धीरे धीरे इन लोगों ने अपने पैसे दबा लिए। अच्छा, पैसा रोक लिए? पैसे रोक लिए जी। पैसे के पर्पज से पैसे वसूल करने के लिए हम लोग यहाँ आने लग गए। ओह, क्या बात है। मतलब पुरानी उधारी जो क्रेडिट था उसको कलेक्शन करने के लिए आप लोगों ने फिर ये बिजनेस डाला? ये बिजनेस डालना पड़ेगा जी। तो सर ये बता, हर महीने आना पड़ता था। अच्छा। फिर हमने इनका देख के मतलब जैसे इनका सिस्टम देखा हमने जी, मतलब ये अपने से उधारी लेके अपना काम करने लग रहे, पर अपने ही क्यों नहीं कर रहे, खुद ही करें। तो शुरुआत में कितने एनिमल से स्टार्ट किया फिर आपने यहाँ पर? अपने पास भैया 100 एनिमल थे। 100 एनिमल थे। और अभी प्रेजेंट में छोटे बड़े सभी कितने हैं सर? 200 के करीब। 200 के करीब है। सर, बात की जाए 200 में जो ब्रीड है वो कहाँ की है आपके पास? टोटल अपने हरियाणा की भैंस। हरियाणा की है। और सिलेक्शन करने में आपका पूछते नहीं काम है? हाँ, बिल्कुल। ब्रीड सिलेक्शन किस प्रकार से, किस कैरेक्टर के आधार पे करते हो तो आपको पता है। बुजुर्ग लोग जुड़े हैं इस काम से जी। बड़े बुजुर्ग पिताजी दादाजी सभी इसी काम से रहते हो। किसान है हम लोग, किसान। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसा की आपके पास 200 पशु है तो मिल्किंग में कितने अभी? मिल्किंग में अभी 150 के करीब है। 150 के आसपास है। आसपास सर। 150 जो दूध दे रहे हैं, तो बात की जाए प्रोडक्शन का तो हाईएस्ट कितना हो रहा है अभी पर डे का? अभी जैसे स्ट्रोंग है, गर्मी ज्यादा है जी, तो ज्यादा गर्मी के कारण 1200 के करीब, 1200 लीटर पर डे के आसपास है। सर, क्या रेट में जाता है ये? यहाँ आप 65 रुपए के हिसाब से देते हैं। 65 रुपए के हिसाब से देते हैं। कर ले जाओ। हाँ हाँ। तो दोस्तों, जानते हैं करमवीर डेयरी फार्म पे जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से सेलिंग होती है और कहाँ पर भैया लेकर जाते हैं। नमस्कार भैया, स्वागत है आपका। क्या नाम है? नमस्कार, नर्मदे। सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र जी यादव जी। कितना समय पुराना बिजनेस है आपका ये? हमारे करीब हो गया 18 से 20 साल। 18 से 20 साल हो गए। कहाँ पर सेल करते हैं ये दूध आप? ये हम शहर ले जाते हैं, जबलपुर शहर। जबलपुर शहर ले जाते हैं। क्या रेट में जाता है वहाँ पर? अभी 68 रुपए लीटर बिक रहा है। 68 रुपए लीटर बिक रहा है। और यहाँ पर जो डेयरी फार्म है, इससे क्या रेट में ले रहे हैं आप? यहाँ पर 64 रुपए। 64 रुपए ले रहे हैं। कितना समय हो गया यहाँ से खरीदते आपको? यहाँ पर 17 से 18 साल हो गया। 17 से 18 साल हो गया जी। जो डेयरी फार्म है जी, यहाँ पर जो शुद्धता है दूध की, वाकई में अच्छा माल मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल शुद्धता है। और मैं युवाओं से बोलना चाहूंगा कि बेरोजगारी का रोना ना रोए। क्या बात है। जो मैथ साइंस से ग्रेजुएशन किया है। हाँ। और इसमें मैं कर रहा हूँ और सरकारी नौकरी से अच्छी इनकम है। खुद का बिजनेस है जी, सेटिस्फेक्शन है इसमें। तो कोई भी युवा बेरोजगारी का रोना ना रोए, मेहनत करें, आगे बढ़ें किसी भी क्षेत्र में। क्या बात कही। आप इतने समय से कर रहे हैं जी, ये बिजनेस बेनिफिट है इसमें? बहुत बेनिफिट है। ईमानदारी से करें, अच्छे से करें, विश्वसनीयता बरकरार रखें। अच्छा, जो भैया हैं, क्या नाम है भैया का? करमवीर भैया हैं। हर कदम पर इन्होंने साथ दिया और हर गरीबों की मदद की। आज इनके वजह से करीब 22 से 25 लोगों के घरों में चूल्हा जल रहा है। ओहो, कितनी बड़ी बात है जी। दोस्तों, देखा आपने, जो भैया हैं इनके फार्म से दूध कम से कम 17 सालों से दूध खरीद रहे हैं। आप कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं। हाँ। वो दाने कितने के कॉस्ट आ जाता है? दाने की कॉस्ट जैसे अपने को यहाँ हर रोज का 15 क्विंटल दाना लगा है। 15 क्विंटल दाना लगे। हाँ। और तो 15 क्विंटल दाना की जैसे अपन टोटल एवरेज मिला हुआ। हाँ। जैसे चना चुन्नी की है, रार है, बिनोला खली है, बिनोला खली है, सरसों तेल है, चक्कर है, जितनी भी आइटम है टोटल मिला के 25 रुपए किलो के आसपास पड़ जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे सूखे चारे में क्या दे रहे हैं आप? सूखे चारे में तो भूसा गेहूं का, तूड़ी है। हाँ। और हरे में?
हरे में तो अभी नहीं है, हरा नहीं देते? हाँ यार, क्योंकि ये सीजनली ली है ना, अब आज के मौसम में हरा कुछ भी नहीं है अभी। आगे महीना 1.5 महीने बाद हरा चालू हो जाएगा। 1.5 महीने के बाद हरा चालू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ज्वार आ जाओगी, मक्का आ जाओगा। अच्छा। सर ये बताएं कि जैसे इतने समय से आप हरियाणा की ब्रीड रख रहे हो, तो हरियाणा के साथ में और कहीं प्रदेश की जैसे गुजरात और राजस्थान कभी यूज किया आपने उन बफेलो का? नहीं भैया, हमने तो यूज की नहीं, लेकिन ये कुछ डेयरी वाले यहाँ यूज करते हैं। अच्छा। गुजरात की बहुत अच्छी भैंसे आवे हैं, हाँ, और यूपी की भी अच्छी भैंसे आती हैं अब। अच्छा। लेकिन हमने कभी यूज नहीं की। लेकिन सुनने में आता, जैसे कई डेयरी वालों से सबसे अब संबंध है यहाँ, तो डेयरी वालों के पास जाते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत है, चड्डे वड्डे भी अच्छे हैं, प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन लंबे टाइम तक नहीं है। 2-3 महीने का डेयरी वालों का ही कहना है भैया, मतलब उनकी प्रोडक्शन है ना, लंबे टाइम तक नहीं है। अच्छा। जो टिकाऊ भैंस हरियाणा की है ना, वो टिकाऊ नहीं है। सर जैसे अभी गर्मी का काफी टेम्परेचर है, तो गर्मी हीट से बचाने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? भैया जैसे ईट के लिए है ना, अपन तो साइड में पंखे लगे हैं जी, और ऊपर नोजल भी लगा रखी छत में, ऑटोमेटिक नोजल लगी है। जैसे अभी भैंसों को नलाएंगे तो थोड़ी देर बाद नोजल चालू कर देंगे, थोड़ी देर बाद। हाँ, ऊपर से अपने जो छत है, छत बिल्कुल ठंडी रहती है। अगर छत ठंडी है तो पंखा भी ठंडी हवा मारता है। अच्छा। उससे कुछ ना कुछ मतलब ईट में आराम मिला भैंसों को। ये तो नहीं है मतलब, लेकिन कुछ राहत है। सर ये बताएं कि 200 बफेलो आपके पास है, तो कितने लोग मैनेज करने के लिए, कितने लोगों का स्टाफ है आपके पास? मेरे पास भैया स्टाफ लगभग 15-16 आदमी। 15-16 आदमी हैं। 15-16 आदमी रेगुलर रहते हैं? हाँ, रेगुलर काम, साफ सफाई, दूध निकालना, दाना देना, सब कुछ। सर समय समय पर जैसे पशुओं का वैक्सीनेशन एक साल में कितनी बार कराते हैं? 2 बार करवाते हैं। 2 बार कराते हैं। तो इतने समय से लगभग 3-4 साल या 3 साल आपको हो चुके हैं फार्मिंग में, तो यहाँ पर आपको कोई गंभीर समस्या देखने को फार्म में मिली हो कि जैसे लेबर से रिलेटेड हो या फीड से हो या किसी प्रकार की इस फार्म को अगर कोई नया बंदा करना चाहे तो इसमें क्या समस्याएं आती है? लेबर की समस्या ज्यादा भाई साहब। अच्छा। लेबर की समस्या? हम तो लेबर की समस्या सबसे ज्यादा मानते हैं। अच्छा। क्योंकि देखो, अब जैसे फीड पे लेके चले अपन, फीड तो ऐसा है जैसे अपने को कॉस्ट मतलब ज्यादा आई फीड की, चलो अपन को 2 रुपए कम बचेंगे, दूध की प्रोडक्शन 2 रुपए कम, मतलब अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो भाई फीड के कॉस्ट ज्यादा बढ़ेंगे, तो हो सकता है फीड के ज्यादा कॉस्ट अगर लंबा समय तक बढ़ते हैं तो दूध के रेट भी बढ़ जाते हैं। दूध के रेट भी बढ़ जाते हैं, उसको तो लोग दे लेते हैं। अच्छा। लेकिन इतने मतलब जैसे ज्यादा जानवर है, मतलब भैंसे गैया ज्यादा, लेबर बराबर, लेबर की बहुत ज्यादा मैनेज करने के लिए, क्योंकि लेबर के बगैर तो काम है नहीं बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि अपन खुद कहाँ तक कर पाओगे? सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपका जो डाइट प्लान है, पशुओं को समय पर आप वैक्सीनेशन कराते हैं, डीवार्मिंग कराते हैं, सादी फीड में आप जैसे न्यूट्रिशन पर्याप्त ध्यान रखते हैं, तेल देना, गुड़ देना। मैं जितना समझता हूं कि हरियाणा में जो डाइट प्लान दिया जाता है, स्पेशली जो जिंद और हिसार डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की मुर्राएं हैं जो पूरे एशिया में फेमस है, तो मैं जितना जानता हूं कि आप फीड के द्वारा पशुओं को बहुत जल्दी यहाँ पर सेट कर लेते होंगे। जो फीड होता है उसके माध्यम से आप पशुओं को, डाइट प्लान आपको पता है कि क्या देना है, तो वहां की बजाय ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती होगी आपको? नहीं, वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण भी कूल है। हाँ, मतलब यहाँ के मतलब अनुकूल है, जानवर के हिसाब से, अनुकूल है यहाँ का, पानी भी अनुकूल है। सर जैसा आपका ये जो शेड बना हुआ है, आपका स्वयं की जमीन है या रेंट पे ले रखा है? नहीं, रेंट पे ले रखा है। तो सर ये जो फार्म का स्ट्रक्चर जो बनाया है, आपने बनाया है? नहीं, ये भी बनाया? कहाँ बनाया, अपन को बिल्कुल ऑलरेडी तैयार मिला था। रेडी मिला था? हाँ, रेडी मिला था। अच्छा, पानी भी इसी में है? हाँ, पानी इसी में है। बिजली का खर्च अपना है। बिजली का खर्च लगभग महीने का कितना बिल आ जाता है? लमसम महीने का, जैसे अब गर्मी का सीजन है। हाँ, गर्मी में लाइट यूज ज्यादा करते हैं जी, मशीन चला है पूरा दिन, मोटर चलेगी, पंखे चलेंगे जी, तो अभी मैंने के चलो 15 से 16 हजार रुपए पर महीना आ जाता है। हाँ, और सर्दियों में 8 से 10। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फार्म पर साफ सफाई काफी मैनेज की हुई है आपने। तो फार्मिंग में पशुओं में जैसे गंभीर समस्या, थनैला रोग हो जाना, मिस्टाइटिस हो जाना, फीवर हो जाना या रिपीट की समस्या, तो आपके फार्म पर इस प्रकार की कोई समस्या? नहीं भैया, ज्यादा नहीं है। अच्छा रख रखाव का कारण सबसे पहला तो। अच्छा। हाँ, नॉलेज का कारण सबसे पहला कारण है। पहले तो नॉलेज लीजिए। किताबी नॉलेज नहीं चलेगी इस काम में जी। किताबों की नॉलेज और अनुभव में अंतर रहता है। किताब में अपने पढ़ा है, यहाँ पर प्रैक्टिकली जमीन हकीकत अलग होती है, वो हकीकत अलग रहती है। आपको पहले कहीं जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद फार्म डालना। बिल्कुल भैया, देखो जो इस धंधे से पुराने रिलेटिव हैं, उनको ज्यादा अनुभव है, उन्हीं को पता है मतलब जैसे परेशानी आएगी, कितना प्रॉफिट होगा। कई भैंस ऐसी है जैसे दाना भी खा रही है,
तो प्रोडक्शन भी नहीं आ रहा है, मतलब प्रोडक्शन भी नहीं कर रही वो, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन भैंस के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो प्रोडक्शन नहीं है तो उसको समझना पड़ा हमें पहले आपको प्रॉब्लम क्या हुई है। पूरी स्टडी के साथ डेयरी फार्मिंग में आना चाहिए। हाँ भैया, सर आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी सी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।